Minister Nandita Gorlosa reviews construction of Anganwadi centers in Dimasa. Assam Minister for Sports and Youth Welfare etc. Nandita Gorlosa chaired a review meeting with the contractors of Anganwadi centers in Dimahasa district on Friday. The minister took feedback about the works implemented in presence of the block development officers of different blocks. After the meeting, Minister Gorlosa addressed the media and briefed it about the issues and challenges while implementing the Anganwadi centers in this district, which she said to have been mainly due to confusion and lack of communication. She informed that issues have been addressed with the contractors in front of the BDOs, and thus there should not be any further delay in construction process of the Anganwadi centers and the most necessary areas for larger benefit of the public. As far as the completed task is concerned, 11 numbers of centers have already been completed and 29 more is in the plan for Dimasa district. Since the schemes are under the MLA funded schemes, she further ascertained that the contractors shall be implementing the work under the guidance of the DC office. Minister Gorlosa said that the schemes under council as well as DC office is always for larger interests of the beneficiaries. Therefore, people should not be confused that the procedure of implementing is affected by which the scheme is routed through. The scheme is implemented from the office of the council or the DC. The ultimate objective is to benefit the people of Dimahasa is still the same and unaffected. Also addressing the confusion while implementing of the phase 2 of the construction of Anganwadi centers. The minister stated that the governors should fully cooperate during allotment of plot for Anganwadi centers, as these centers will greatly benefit small children mostly of nearby areas. डिमासा में बहुत सारा स्कीम्स भी आ रहा है जो एमएलए वन ऑफ द स्कीम अंडर एमएलए इज़ आंगनवाड़ी मॉडल सेंटर। ये प्लान एक गवर्नमेंट ऑफ असम का है। सभी एमएलए का नेतृत्व में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है। ये लास्ट ईयर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 11 नंबर्स कंप्लीशन हो गया। उसका 11 कंप्लीटेड होने का बाद में दिस साल अनदर 29 नंबर्स ऑफ हमारा आंगनबाड़ी सेंटर फिर डिस्ट्रिक्ट को मिला है। फिर आने वाला साल में फिर मिलेगा बोल के हम लोग भी आशा है। सो समवेयर अराउंड कंटिन्यूएशन ऑफ असम गवर्नमेंट का हिसाब में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का हिसाब से ये आंगनबाड़ी सेंटर मॉडल ऐसे करके बनाया है जहाँ बच्चा लोग को लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंज देखने के लिए मिलेगा। वहाँ इस आंगनबाड़ी सेंटर में आपको मिलेगा कि बेंचेस डेस्क भी तक से स्टार्ट करके आपको किचन का मॉड्यूलर कैसे करके रखना है, टॉयलेट फैसिलिटी कितना अच्छा से बनाया है, वो सब आप लोगों देख सकेगा एक मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर में। तो हमारा डिमासा में भी बहुत सारा आंगनबाड़ी सेंटर्स तो है, बहुत सारा अभी भी आंगनबाड़ी सेंटर्स इन रेंटेड हाउस में भी है। तो वो सब को देख के जहाँ जहाँ में इंस्ट्रक्शन भी ऐसा है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस भी ऐसा है कि जहाँ आंगनबाड़ी सेंटर पहले से बहुत ही अच्छा है उसको तो नहीं करना है। जहाँ आंगनबाड़ी सेंटर्स एकदम डायलिपिटेटेड कंडीशन में है उसको करना है। जहाँ आंगनबाड़ी सेंटर पहले में कभी भी नहीं है वही में एरियाज में करना है। ऐसे करके हम लोग ने लास्ट टाइम 11 नंबर्स ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स कंप्लीट किया है। फिलहाल अभी 29 नंबर्स ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स करना है। यहाँ पे ऐसा है कि जब भी एक हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक आजकल बहुत सारा गलत फहमी से प्रचार हो रहा है कि जब भी डीसी ऑफिस का थ्रू से काम हो रहा है तो वो नहीं होना है, तो हमेशा खाली काउंसिल से होना है। ये थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन भी देने के लिए मन है हमारा तरफ से, बिकॉज हमने काउंसिल में भी काम किया है और अभी असम गवर्नमेंट की सरकार से भी काम किया है। सो यहाँ और हमेशा काउंसिल तो 1952 से ही था, शिक्षा शेड्यूल भी तब में था, डीसी ऑफिस भी उसके बाद डीसी ऑफिस तो उसका पहले ही से था, लेकिन बाद में तो एसएम सब डिविजनल ऑफिस होके था। फिर अभी डीसी ऑफिस जैसे है वैसे ही कंटिन्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ही है। लेकिन ऑल ओवर असम में जाके देखिएगा तो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हमारे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा अलग है, लेकिन एक थोड़ा दिस क्लैरिफिकेशन फ्रॉम माई एंड कि हमेशा जब हमारा डीसी ऑफिस से काम आता है तो ये
गलतफहमी नहीं होना है कि सिक्स शेड्यूल को पावर्स कम हो गया है। दिस इज़ जस्ट जो नहीं जानता है उसका लिए बहुत ही इजी से समझ लेता है कि सिक्स शेड्यूल सब चला गया है, पावर्स ले गया है डीसी ऑफिस में। वैसे नहीं है। गवर्नमेंट का ऐसे रूल है कि हमेशा जब एमएलए का थ्रू से होता है या एमपी का जितना भी काम होता है, इट इज़ डेफिनेटली फ्रॉम द डीसी ऑफिस। ये हम अभी एमएलए है बोल के नहीं, पहला से भी एमएलए जो होता है उनका ऐसे होता है। सेंट्रल स्कीम्स का एक दो है, जैसे कि PM-KKY, वो भी अंडर डीसी ऑफिस से ही होता है। सो देयर आर सम कन्फ्यूजन्स अमंग द पीपल इन आवर कम्युनिटी इन अ डिस्ट्रिक्ट से डीसी ऑफिस से आ गया है तो हमारा सिक्स शेड्यूल पावर चला गया है। तो ये पावर का बात नहीं है, सिक्स शेड्यूल पावर चला गया इसका बात नहीं है। इट इज़ ओनली अबाउट द डेवलपमेंटल वर्क जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में होना है। अभी फ़िलहाल देखा गया कि जब ये सेकंड फेज़ ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर आया था, उसमें जब हम लोग ने काम देने के लिए शुरू किया है, कॉन्ट्रैक्टर्स लोग ने काम करने के लिए शुरू किया है, तब में हम लोगों का एक वहम था कि गाँव बुरा लोग को ज़मीन नहीं देता है। तो ये गाँव बुरा लोगों को भी थोड़ा बोलना है कि ये ज़मीन नहीं देता माने ये थोड़ा गलत बात है। ये डेवलपमेंट वर्क है। डेवलपमेंट वर्क के लिए कभी भी सिक्स शेड्यूल में बाधा नहीं है कि ज़मीन नहीं दे सकता बोल के। सिक्स शेड्यूल में कभी भी नहीं बोला है कि गाँव बुरा किसी डेवलपमेंट काम के लिए ज़मीन मत दो बोल के, कभी भी नहीं लिखा है। कहीं लॉ में भी नहीं है, कहीं रूल में भी नहीं है। तो ये पूरा क्लियरली गांव वालों को भी जानना चाहिए, हमारा गांव बुरा लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि सिक्स शेड्यूल को टेम्पर करने का नहीं है। ये एक स्कीम आया है और स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। तो यही मेरा एक अर्ज था कि थ्रू मीडिया आई नीड टू क्लैरिफाई, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन हमने भी बहुत सुना है, कन्फ्यूजन्स होता है, आदमी का बीच में वहम हो जाता है, बोलता है कि ये पैसा अभी तो क्या है, फिर काउंसिल चला जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ गवर्नमेंट मनी। ये डीसी ऑफिस में आने से भी ये एमएलए का पैसा नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। सो ये गवर्नमेंट का पैसा कैसे करके, गवर्नमेंट का स्कीम कैसे करके डिस्ट्रिक्ट में कैसे करके इम्प्लीमेंट होना है, उसको इम्पोर्टेंट देना है, ना कि कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। आप लोग देखिए कि काउंसिल में इतना सारा, इट इज़ अ होल काउंसिल, एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल जो नाम पे एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल है, अभी भी थोड़ा बहुत ही नाराज़गी है जब भी हम एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल होता है। इन द बुक, इन द पेपर, इन द नोटिफिकेशन जब भी आता है तो एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल बोल के नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी से खुद लिख के देता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल बोलने के लिए डिमासा ऑटोनॉमस काउंसिल को लिए मांगा था, डिमासा ऑटोनॉमस काउंसिल को होना है। डिमासा ऑटोनॉमस काउंसिल लिख के अगर पूरा क्लियरली आ गया है तो सब भी बोलेगा डिमासा ऑटोनॉमस काउंसिल, लेकिन जब तक लिख के नहीं आया है, व्हेन द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल ही टैग में गवर्नमेंट ऑफ आसाम दिस वन एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल का पेट देता है, वहाँ में तो कोई ये एक बोलो उस बोलो का कोई मतलब ही नहीं होता है। So there are many reasons which needs to be very clear to the people of this district through this media, through this platform, कि आप लोग को उनका तरफ से very clearly indication जाने से अच्छा है। और हमारा हिसाब में ये भी clear होना है कि there are so many schemes that will come under MLA। बहुत सारा स्कीम्स है, जैसे कि PWD का रोड्स, अभी जितना भी PWD का रोड्स है मुख्यमंत्री का 4 स्कीम्स में पूरा ऑल ओवर असम चलता है, इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ असम। सो वहाँ में भी हम लोग उनको भी मौका मिला है, उसमें थ्रू दैट मुख्यमंत्री उन्होंने मुख्य पाल ऐसा करके है, दूसरा में भी है, तो उसमें काम तो मिला है। लेकिन वो काम मिलने में, रोड्स मिलने में फिर एमएलए को थ्रू से ही जाना है, सिग्नेचर ऑफ एन एमएलए, एंड देन इट हैज़ टू गो टू चीफ इंजीनियर्स ऑफिस इन डिस्प्यूट। तो वहाँ जाने में तो फिर एमएलए का थ्रू से जाता है बोल के रोड्स तो नहीं मिलता है, ऐसे नहीं है। रोड्स लेके आया है बोल के शेड्यूल टेम्पर हो गया बोल के भी तो नहीं है। सो देर आर सम क्लैरिफिकेशंस विच नीड्स टू बी वेरी क्लैरिफाइड। जैसे कि आज JJM का भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से मिनिस्टर ने किया है, क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से किया है। JJM का स्कीम लेके भी बहुत सारा इश्यूज निकला था कि ये कौन करेगा नहीं करेगा, ऐसे नहीं होना है। और जब भी हम लोगों ने DC एज ए प्रोटोकॉल ऑफ एनी ऑफ द मिनिस्टर
तो जब भी मिनिस्टर होता है तो उसका प्रोटोकॉल होता है कि इट्स ऑलवेज अ डीसी ऑफिस। सो काउंसिल में नहीं जाना है ये बात नहीं है। इट इज़ ऑलवेज प्रोटोकॉल का हिसाब से, जैसे प्रोटोकॉल मानता है प्रोटोकॉल का हिसाब से जाता है, और उस प्रोटोकॉल का हिसाब में कोई टैंपर करने का बात भी नहीं है। तो मेरा यही कहना है पूरा हाफलॉन्ग पूरा डिस्ट्रिक्ट का आदमी लोग को, सो देयर हैज़ टू बी वेरी क्लियर notification or very clear idea from the NCS Autonomous Council also कि वो लोग क्या बोलना चाहता है, क्या क्लियर करना चाहता है, और आदमी का बीच में ये वहम ना दे कि शिफ्ट शेड्यूल टेम्पर हो रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस। अगर बोलना है तो बहुत सारा बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का ब्लेम गेम करने का मन नहीं है। ओनली कि जब भी काम आता है डिस्ट्रिक्ट के लिए, काम जब अच्छा आता है देन इट शुड बी डन वेरी नाइसली। वही मेरा सबमिशन है। थैंक यू सो मच।